हेलो एवरीवन, असद पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका थर्ड वीडियो रहेगा। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, उससे रिलेटेड हम लोग द्विघात सूत्र देखे थे। अब सेकंड वीडियो में उससे रिलेटेड एक हम लोग मैथ भी देखे। थर्ड वाला वीडियो में भी उससे रिलेटेड एक क्या देखेंगे, हम लोग मैथ देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सब क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसी टाइप का सेम आपका जेईई बोर्ड का फाइनल एग्जाम में आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म आता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं पढ़ के। सबसे पहले पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण। एक आपके पास क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया है, 0। यानी 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 दिया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है विभक्तर। विभक्तर का मतलब क्या होता है, यानी आपको d का वैल्यू निकालना है, साथ में आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, और उसके बाद उससे x का 2 आपको मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी द्विघाती सूत्र बहुपद दिया है उसको लिखिए। यानी 2x² माइनस आपका कितना दिया है 7x प्लस इक्वल टू कितना दिया है 3। तो याद कीजिए इसके पहले, यानी इसका फर्स्ट वाला वीडियो में हम आपको सिखाए थे कि a b c को किस प्रकार से लिखा जाता है। यानी x² के साथ जो भी चीज गुना में रहता है, आपका x² के साथ जो भी चीज गुना में रहता है उसको क्या बोला जाता है, a। यानी a इक्वल टू आपका कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम आपको समझाए थे कि x के साथ जो भी चीज गुना में रहता है उसको b बोला जाता है। यानी x के साथ गुना में कितना -7, यानी b इक्वल टू आपका कितना हो गया -7। और किसी भी प्रकार का कोई चर राशि आपका जो गुना में नहीं रहता है उसको आपको c बोला जाता है। तो c इक्वल टू आपका कितना हो गया 3। यानी हम यहाँ तक पूरा हम लोगों का क्रिस्प एंड क्लियर हो गया कि a कैसे लिखे, b कैसे लिखे, c कैसे लिखे। अब देखिए विभक्तर का जो स्पेशलिस्ट जो फॉर्मूला होता है, यानी d इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस आपका क्या होता है 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए b का वैल्यू कितना दिया -7, यानी -7 की क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 4। ये फॉर्मूला में 4 है। a का वैल्यू आपके पास कितना है 2 है, c का वैल्यू आपके पास कितना है 3 है, ठीक है। देखिए -7 का होल स्क्वायर का मतलब समझिए कि -7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है होल स्क्वायर यही चीज बताता है कि अंदर में जो भी संख्या है वही संख्या आपका गुना के रूप में 2 बार है। तो आपका कितना हो जाएगा -7 इंटू -7 माइनस माइनस, ये माइनस गुना माइनस आपका क्या होता है तो प्लस होता है। फिर 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, यानी 49। तो प्लस आपका कितना आ गया 49। तो यहाँ कितना लिखेंगे 49, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 2 बार 8, फिर 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। 49 में से 24 अगर घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 25, बचेगा कितना 25। यानी हम लोग के पास जो d का वैल्यू निकला, d का वैल्यू कितना निकला 25। यानी विभक्तर जो आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, विभक्तर जो ज्ञात करने के लिए बोला गया था d इक्वल टू आपका 25। अब देखिए d जब d ग्रेटर देन 0, d क्या आया, d का मान 0 से बड़ा आया। जब d का मान 0 से बड़ा आया तो हम लिख सकते हैं अतः मूलों की अस्तित्व संभव है। क्या लिख सकते हैं, मूलों की अस्तित्व संभव है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो आप याद रखेंगे कि x का जो भी 2 मान आता है दोनों आपका अलग अलग आता है, लेकिन 2 भिन्न भिन्न मूल होगी, 2 भिन्न भिन्न मूल होगी। यानी x का जो भी 2 मान निकलेगा दोनों आपका क्या होगा अलग अलग होगा। अब आपका आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए। यानी -b प्लस माइनस रूट अंडर आपका क्या होता है b² - 4ac अपॉन कितना होता है 2a। ये आपके क्या है द्विघाती सूत्र है। चलिए अब देखिए ये प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस पुट करेंगे एक बार माइनस पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका माइनस, फॉर्मूला में माइनस दिए, b का वैल्यू में देखिए अलग से कितना दिया -7, तो ये आपका अलग से -7 होगी। एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस, एक बार प्लस रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको b² - 4ac को कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि b² - 4ac को पूरा कैलकुलेशन करके कितना आया 25। यहाँ कितना भरेंगे डायरेक्ट आपका 25 हो जाएगा, बट्टा आपका कितना हो जाएगा बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू का अगर बात करेंगे तो a आपके पास कितना है 2, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अगर ये 25 का अगर रूट वैल्यू निकालेंगे,
25 का अगर रूट वैल्यू निकालेंगे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 बचे कितना होता है 25, फिर 5 के 5 यानी कितना 2 5 आया, 2 2 5। तो इस रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 5 × 5, ये 2 2 5 में से 1 2 5 आपका कहाँ आएगा, बाहर आएगा। यानी हम लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो ये आपका प्लस साथ हो गया, इसमें से कितना बाहर आएगा 5 बटा आपका 2 गुना 2 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 12 बटा आपका कितना होगा 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना है 12, यानी 1 to x का वैल्यू आपका कितना आया 3 आया। अब देखिए एक बार हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, यानी और एक बार हम इसको देखिए माइनस फिर -7 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, एक बार प्लस रखें तो एक बार क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तो माइनस आपका कितना होगा √25 ऊपर आपका कितना होगा 2 × 2। चलिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो +7, ये 25 में से कितना बाहर आएगा आपका 5 बाहर आएगा, तो माइनस आपका 5 बटा आपका कितना होगा 2 2 गुना 4, 7 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा बटा आपका कितना होगा 4, 2 1 के 2 2 2 गुना 4, यानी इस और एक मान जो x का आया वो कितना आया 1/2, यानी पहला मान जो हम लोग का x का प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ, दूसरा मान जो x का प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 1/2, और फाइनली आपको क्या निकालना था मूल निकालना था, यानी अतः मूल इक्वल टू यानी 3,1/2, यही 2 आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा, यही 2 आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। आई होप हमको लगता है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।